क्यों क्लासेस किया आपने? आप तो कॉलेज में थे ही, तो आपको ऐसे क्यों लगा कि आपने और अपस्किल करना चाहिए? मैं ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा मेरे वाला प्रोजेक्ट रिसेंटली मैं अभी काम कर रहा हूँ उस पर। ये थोड़ा सा सैटेलाइट से रिलेटेड है, तो डेटा मैनेज करना इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज है। Hi everyone and welcome to Student Astronomy at Fireblaze. I am Anirudh Kalwande, founder and director at Fireblaze Technologies and Fireblaze AI School. आज हमारे साथ विनय है। विनय ने रिसेंटली नॉर्दर्न एनालिटिक्स, एक कंपनी नागपुर में जो एनालिटिक्स डोमेन में काम करती है, उसमें एज एन इंटर्न स्टार्ट किया है वर्क करना, पर्टिकुलरली इन एआई एंड एमएल डोमेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विनय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और क्या आप सारे लिसनर्स को बता सकते हो कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आप क्या कर रहे हो अभी और कौन से कॉलेज से हो? मैं प्रियदर्शन जेल कॉलेज से हूँ। वहाँ पे मैंने एआई डिपार्टमेंट में, मेरा डिपार्टमेंट एआई है। मैंने एआई रिलेटेड डीप लर्निंग, डेटा साइंस, मल्टीपल थिंग्स मैंने पढ़ी है। एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने देन क्लासेस की है सर के पास एंड मोर इन्फॉर्मेशन गेन की है। क्यों क्लासेस किया आपने? आप तो कॉलेज में थे ही, तो आपको ऐसे क्यों लगा कि आपने और अपस्किल करना चाहिए? और आप कौन से सेम में थे जब आपने अपस्किल करना शुरू किया? मैं उस टाइम पे 7th सेमेस्टर में था एंड मुझे लगता था कॉलेज में, क्योंकि आपको ही पता है बहुत कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, वो करेक्ट, बताते भी नहीं इंडस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट है। तो वो करेक्ट। फैक्टर को मैंने सामने रख के मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा और मार्केट के बारे में जानना चाहिए। सो दैट्स व्हाई मैंने ज्वाइन किया फायरब्लेस को देन। परफेक्ट। क्या-क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़े ड्यूरिंग द कोर्स? मैंने एसक्यूएल पढ़ा, पाइथन पढ़ा, एमएल पढ़ा, एक्सेल पढ़ा एंड पावर बीआई पढ़ा। तो डू यू फील कॉन्फिडेंट? आपको अभी वो आते हैं अच्छे तरीके से? यस। चलो, गुड। एंड वेयर यू आर वर्किंग राइट नाउ, सो ये सारी चीजें पढ़ लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसमें कुछ कर सकते हो कि नहीं, राइट? तो क्या ऐसे यूज केसेस पे आप अभी काम कर रहे हो आपके कंपनी में, जिससे कि आपने सारा पढ़ा हुआ आपके काम में आएगा? व्हाट इज द यूज केस? आपको पता होगा क्या स्टैटिस्टिक्स इम्पोर्टेंट रहता है। मेरी कंपनी फुल्ली बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल्स पे भी काम करती है। सो मैं ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा मेरे वाला प्रोजेक्ट रिसेंटली मैं अभी काम कर रहा हूँ उस पर। ये थोड़ा सा सैटेलाइट से रिलेटेड है। अच्छा। हाँ, सो दैट्स वाई वहाँ पे एक टाइप से मुझे मॉडल पे काम करना है, जो एआई का आपको पता होगा वो रहता है। तो इसमें डीप लर्निंग मॉडल यूज होगा एंड इमेज क्लासिफिकेशन टाइप का ही थोड़ा काम है। तो दिस इज मेजरली ऑन रिमोट सेंसिंग डेटा यस। एंड उससे लेके क्लासिफिकेशन के मॉडल्स बनाओ। राइट। परफेक्ट। तो व्हाट टूल्स और लाइब्रेरीज इन पाइथन आर यू वर्किंग? क्या यूज कर रहे हो आप? नाउ मैं टेंसर फ्लो यूज कर रहा हूँ, पाईआर्ट यूज कर रहा हूँ एंड साइकिट लर्न मोस्टली साइकिट-लर्न। यूज होता है। एंड डेटा को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए मैं पांडास की लाइब्रेरीज भी यूज करता हूँ। तो ये सब इतना आसान सुनने में लगता है बट होता नहीं है। राइट। और जो हम पढ़ते हैं और एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम होता है वो भी बहुत अलग होता है। राइट। तो ऐसे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जो आपको ओवरकम करना पड़ रहा है रोज पढ़ के? इस टाइम पे मैं वो उस पर काम कर रहा हूँ। उसमें चैलेंजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं। सो बट डेटा मैनेज करना इस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज है, बिकॉज ये रिमोट सेंसिंग पे डेटा काम है, तो वो डायरेक्टली स्टोर नहीं होता है, उसकी फाइल डिफरेंट रहती है, वो डायरेक्टली यूजेबल नहीं रहती है। वी आर डायरेक्टली अवर फोटोज रहती है, वो डायरेक्ट एक्सेसिबल रहती है अपनी डिवाइस के लिए। बट उसके लिए डिफरेंट पैकेजेस, डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड मोर कोड को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, देन जाके आता है। करेक्ट, मेक सेंस। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट ही पूरा नया होता है और जो डेटा सेट पे हम काम करते हैं और जो डोमेन में काम किया जाता है वो थोड़े डेटा सेट्स अलग होते हैं। तो यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन क्लीनिंग, यस। प्लेइंग अराउंड इट, गेटिंग एक्वेंटेड टू द डोमेन। तो ये सारे चैलेंजेस तो सब डोमेन में ही रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड मे यू एक्सेल इन योर डोमेन एंड डू वंडर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे थैंक यू एंड सर। थैंक्स